फ्रेंड्स, तो आरआरबी टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये कल को दिन में ही ये आउट हो चुका था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखें तो आप लोगों की जो पोस्ट है, जैसे कि पहले इंडेंट जारी हुआ था, इंडेंट में जो बताया गया था 6000 पोस्ट है, तो सेम टू सेम ग्रेड 3 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसकी 6000 पोस्ट है, और जो ग्रेड 1 है उसकी ओनली 180 पोस्ट है। ओवरऑल 6180 पोस्ट है। बच्चे पूछ रहे हैं क्या बढ़ने की संभावना है? हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी कोई उम्मीदें नहीं है। और ये मैं आप लोगों को बार बार समझाता ही आ रहा हूं कि लगातार वैकेंसीज कम होने पे हैं। पहले 9000 वैकेंसीज, बाकी वैकेंसीज मिला के 14000 वैकेंसीज, अब ये यहाँ पर देख लो कुल 6180 वैकेंसीज। तो लगातार वैकेंसीज कम हो रही हैं, कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अपनी जो जॉब है उसको श्योर करिए। आप कहेंगे कि वो कैसे श्योर हो सकती है? तो देखो, जॉब को श्योर करने का एकमात्र तरीका है स्ट्रिक्ट रहिए सिलेबस पे। कुछ बच्चों से मैं बार बार समझाता हूं कि भैया एनसीईआरटी जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, लिख के दिया है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों का कहना बार बार यही रहता है कि भैया एनसीईआरटी की जगह ये पढ़ लो। अरे जब उसने ये लिख के दिया है तो तुम वो क्यों नहीं पढ़ते हो? इसीलिए आप लोगों के सिलेक्शंस नहीं होते हैं। दूसरा है, बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। मल्टीपल टाइम्स जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसेंगी, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी कुछ होने की उम्मीदें रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाइए। दूसरी चीज, कुछ लोग बहुत फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, उसके चक्कर में भी आप लोगों के सिलेक्शंस रह जाते हैं। तो नोटिफिकेशन से पहले मैं बता दूं, ये जो बैच है आप लोगों का, ये अब एंड होने की ओर है। अब हम नया बैच लेके आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन तीनों को टारगेट करेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की एक एक चीज को हम लोग कवर कराएंगे। ये एएलपी साइको की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। बाकी अभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आप लोगों की तैयारी हम लोग करवाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि भाई साहब आप लोगों का एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। ओपनिंग जो है वो आप लोगों की 28 जून से होगी। 1 महीना फॉर्म अप्लाई होंगे 28 जुलाई तक। बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया पेपर इसका, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, एएलपी के बाद में टेक्नीशियन आया था, लेकिन प्रोसेस उसका पहले खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? मतलब उसमें एक ही पेपर है, नॉन टेक पेपर है, बड़ी ही आसानी से बच्चे जो है सिलेक्शन ले रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपनी जो तैयारी है, देखो एएलपी सीबीटी 1, जेई सीबीटी 1, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सब का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। एएलपी की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें प्री का सिलेबस जो है वो सेम टू सेम जेई के है, जेई का टेक्नीशियन के सेम टू सेम है, टेक्नीशियन का ग्रुप डी का सेम टू सेम है। तो इनके लिए अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही सिलेबस है। लगभग लेवल भी इनका सेम टू सेम है। एनटीपीसी का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है, डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ये टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए इनका जो लेवल है लगभग सबका सेम रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, तीनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करिए। अगर आपका एएलपी है तो एएलपी की अलग से तैयारी मत करिए, टेक्नीशियन की तैयारी में ही एएलपी की तैयारी हो जाएगी, ग्रुप डी के साथ ही एएलपी की तैयारी हो जाएगी, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई सीबीटी 1 की भी तैयारी भी इसी के साथ हो जाएगी। कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना वैसे पड़ेगा जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जिंदगी भर सिर्फ पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। टोटल 6180 वैकेंसीज हैं। अगर एज की बात करें तो 18 से 33 साल की उम्र दी गई है। इसके ग्रेड 1 के अंदर ये अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल का है। इसके बाद जो छूट मिलती है वो आप लोगों को पता है, 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी वालों को, 5 साल की एससी एसटी को, तो वो एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर 18 से 30 साल की एज है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद अगर आप बात करें कंप्लीट नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर वही डेट दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। और ये एक एक चीज़ आप ये मान के चलिए, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिलेबस पता ही है। सारे एग्जाम्स के अंदर, इन सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर
आप लोगों को मैथ्स सेम लेवल का ही पढ़ना है, कोई अलग चीज नहीं पढ़नी है। जो आपको फाउंडेशन बैच के अंदर करवाया गया है या आगे करवाया जाएगा, वहीं से सारा का सारा मैथ्स आपका नाफस है। तो आप कहना डायरेक्टरी हूबहू टेक्नीशियन के अंदर, एएलपी के अंदर आपके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस फंसे हैं जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे दी गई है। अभी भी जाके कोई भी चेक कर सकता है। मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं, आप पेपर उठाइए और जाके टेस्ट सीरीज से मैच करा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है। मैथ्स और रीजनिंग आता है आप लोगों का, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि भैया रीजनिंग के अंदर हमें किस तरीके से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, पजल वाले, सीटिंग अरेंजमेंट वाले, इन क्वेश्चंस को हमें बाद में करना होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट साइंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये सॉलिड मार्क्स हैं हमारे, सॉलिड, एकदम सॉलिड। यहाँ से तो आप लोगों को मार्क्स कटने ही नहीं देना चाहिए। और स्पेशली साइंस में जो बच्चे कभी किसी की बुक पढ़ लेता हूं, कभी किसी की बुक पढ़ लेता हूं, अरे एनसीईआरटी पढ़ो, सबसे पहले नंबर पे पढ़ो 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस की। इसके बाद बच्चे कहते हैं क्या भैया 6 की भी पढ़नी है, तो 9th और 10th से ही काम हो जाएगा अगर तुमने ढंग से पढ़ ली तो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन पहले नंबर पे 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है। 100 150 रुपए की बुक मिलती है और बेस्ट है एकदम। ये साइंस का आप लोगों के लिए रामबाण है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ टीचर्स इसमें हिस्ट्री पढ़वाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, दुनिया भर की चीजें, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको जो स्टैटिक जीके हम लोग करवा रहे हैं, सिर्फ स्टैटिक जीके, ये नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़वा रहा हूं, ज्योग्राफी ना। हिस्ट्री भी अगर करवाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मुगल एम्पायर है, जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, महात्मा गांधी का पीरियड है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करनी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो स्टैटिक जीके के एक टॉपिक है वो आप लोगों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिर से धूम मचाएंगे, जैसे पहले हम लोगों ने टेक्नीशियन में सिलेक्शंस दिए हैं, अभी आप लोगों के सामने इंटरव्यू भी आ जाएंगे उनके। अब मैं फ्री रहूंगा तो इंटरव्यू भी करूंगा और आप लोग देखिएगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोग उनकी चीज़ों को कवर कराने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीक तक का। आप लोगों को न्यू बैच जो फाउंडेशन होगा, तीनों चीज़ों को कवर करवाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, प्लीज़ प्लीज़ कोई बैच ले आओ। तो ये जो बैच होगा ये तीनों एग्जाम्स को टारगेट करेगा, टेंशन मत लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।